तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनालिटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन। ओके, अब कोलाइडल डिस्पर्सन में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स यहाँ पे उसमें चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पहला है इसमें, कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। तो पहला उसमें आता है पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन व्हेन 1% sodium chloride is added to a stable colloid solution। जब 1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करते हैं तो क्लोराइड सोल्यूशन टू स्टेबल क्लोराइड सोल्यूशन, तो क्या होता है? द पार्टिकल्स सेटल डाउन, पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं एंड द सोल्यूशन बिकम्स अनस्टेबल। मीन्स पेप्टाइजेशन मतलब क्या होता है? 1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को जब किसी स्टेबल क्लोराइडल सोल्यूशन में ऐड करते हैं, द पार्टिकल्स सेटल डाउन। जो पार्टिकल्स उसके हैं, जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं? वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब सेटल डाउन होने के बाद में क्या होता है? और वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये पहला क्या है? दिस इज योर स्टेबल इमल्शन। ठीक है, ये आपका स्टेबल इमल्शन है। इसमें क्या किए? 1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन NaCl डाले, तो क्या हुआ? जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम मीन्स ये सोडियम क्लोराइड मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको जब हम पानी में ऐड किए, क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो गया इसका। ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ? देखिए Na प्लस Cl माइनस, ये दो में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये अनस्टेबल होके सारे के सारे सेटल डाउन हो गए इसमें। देखिए, ये सारे के सारे इसमें जो भी पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड क्लोराइड पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन होके नीचे बॉटम में आ गए, विच इज नोन एज अनस्टेबल सॉल्यूशन। अब क्या कर रहा है नेक्स्ट? अब इसमें इसका मैग्नीज्म कैसे हो रहा है कि देखिए, ये आपका जो अंदर का ये पार्टिकल है, ठीक है, ये जो आपका है ये वाला पार्ट, ये आपका पार्टिकल है। अब इसके ऊपर से जो सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड आके यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि ये पार्टिकल क्या कर सकती है, निगेटिवली चार्ज था, जिसके ऊपर आके सोडियम वाले आयंस इसमें आके टाइटली बाउंड लेयर बनाए। फिर उसके बाद से उसके ऊपर से क्लोराइड आयन आके इस पे बाउंड्रीज बनाए, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जैसे जैसे इसके ऊपर ऊपर जमता गया, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर जैसे ये आपका फॉर्म होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इसके ऊपर पॉजिटिव लेयर फॉर्म हुआ, तो ये इसका थिकनेस इतना आ गया। ठीक, फिर इसके ऊपर अगला देखिए, इसके ऊपर क्या हुआ? ये ऑरेंज से नोट कर रहा है, तो ये देखिए तीन अलग अलग लेयर उसके ऊपर टाइटली बाउंड लेयर फॉर्म हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? तो उसका जो वेट है, उसके जो साइज है, वो इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसके नाते वो सेटलमेंट इसका स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये जैसे जैसे पार्टिकल्स बड़े होते गए तो क्या हो गया? अब ये नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। जैसे पार्टिकल ये साइज बड़ा हो गया, देन इट विल सेटल डाउन वेरी इजीली। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसको कैसे और समझ सकते हैं? देखिए, मैकेनिज्म, कंसीडर दैट कोलाइडल पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज माने जा रहे हैं, ये बीच वाला। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ऑन एडिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड 1% सोल्यूशन जब ऐड करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड किए, तो क्या हुआ? तो वो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब सोडियम प्लस इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कोलाइड। अब ये क्या है? नेगेटिव चार्ज कोलाइड था, इसके ऊपर सोडियम आके चिपक गया, अट्रैक्ट होके एड्सॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, एड्सॉर्ब हुआ। फिर क्या हुआ? कोलाइड पार्टिकल चिपका, साइज इज इंक्रीज, इसकी साइज बढ़ गई। फिर क्या हुआ? टू दिस पॉजिटिव सोडियम आयन, जो सोडियम आयन का लेयर फॉर्म हुआ था, उसके ऊपर से फिर नेगेटिव क्लोराइड आयंस आके उसके ऊपर अटैच हो गए। ठीक है, तो फर्दर द साइज इंक्रीज। ठीक है, एंड जब साइज इंक्रीज हुई, तो उसके ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी वो
सेटल डाउन हो गया। ठीक है। द इंक्रीज इन साइज बाय इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज पेप्टाइजेशन। ठीक है। ये जो ये प्रोसेस, ये जो इसका है प्रोसेस, ये क्या हुआ, ये आपका यहां से इस तरह से हो रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, द इंक्रीज इन साइज बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। द इंक्रीज द इंक्रीज इन साइज बाय इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन हुआ। अब देखिए इसको फ्लो चार्ट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके कोलाइड पार्टिकल्स है, ठीक है, विच आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज के पार्टिकल्स हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ, कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फिर क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जब ऐड किया तो क्या हुआ, नेगेटिव ऊपर जो कोलाइड्स थे आपके उसके ऊपर सोडियम आयंस आके अटैच हो गए। ठीक है, टाइटली बाउंड लेयर फॉर्म की। अब उसके ऊपर फर्दर क्लोराइड आयंस आके अटैच हुए। इसका ओवरऑल साइज देखिएगा, यहाँ पे आपको इसका इनिशियल साइज देखिए। ठीक है, यहाँ आपका इनिशियली इसकी क्या साइज थी, ये साइज की यहाँ इनिशियल क्या साइज थी, और यहाँ पे इसका साइज इंप्रूव होके इतना हो गया। तो ये टोटल आपका ये साइज हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका साइज बढ़ गया, और वो साइज बढ़ने के साथ उसका वेट बढ़ गया, तो हैवियर हो गया। तो क्या, इट बिकम अनस्टेबल एंड सेटल डाउन टू बॉटम, ये धीरे धीरे बॉटम पे बैठ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसका। अब क्या कर रहा है इसमें नेक्स्ट, अगला इसमें आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या होता है, देखिए, when two layers are formed on the collides। अब टू लेयर्स कैसे, एक कोलाइड का खुद का पार्टिकल है, उसके ऊपर से आपका टाइटली बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए आपका नेगेटिव चार्ज कोलाइड से, उसके ऊपर से एक लेयर फॉर्म हुआ पॉजिटिव, फिर उसके लिए उसके ऊपर से फॉर्म हुआ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, चार्जेस फॉर्म कर रहे हैं। इसका जो अरेंजमेंट है उसी को आप फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर डबल लेयर को बनाते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, when two layers are formed on the collides is known as Zutter layer state, uh, Zutter layer state। क्या बोलते हैं, जो टू layers of opposite charges are formed on collides is known as Zutter layer state, और electrical double layers को बोलते हैं। अब Zutter layer state कैसा दिखता है, we know that potential difference occurs between two layers। दो लेयर है, पॉजिटिव निगेटिव का लेयर है, तो दो लेयर के बीच पोटेंशियल अपोजिट चार्ज के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेंगे, विच इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। ठीक है, और इसको और कैसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से आपका ये पार्टिकल है। ठीक है, ये आपका पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक, निगेटिवली चार्ज। अब इसके ऊपर से आपके पॉजिटिव चार्ज का लेयर बना। ठीक है, अब इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज का लेयर बना। ठीक, और सबसे ऊपर आपका निगेटिव चार्ज का लेयर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। क्या हो रहा है, पहला जो अंदर का लेयर है, जो ये पॉजिटिव वाली लेयर होगा सोडियम वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर में आप कैसे समझेंगे इसको, फर्स्ट लेयर में
दिस इज कॉल्ड स्टैटिक लेयर या फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, ठीक है। पहला लेयर क्या हुआ, पहला लेयर हुआ आपका, पहला लेयर इसमें कौन सा हुआ, इसमें हुआ स्टैटिक लेयर बोलते हैं उसको, जो कि कोलाइड्स के ऊपर डायरेक्टली आके अडेयर हुआ है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर, स्टैटिक लेयर बोलते हैं उसको, या फिर उसको फिक्स्ड लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको और क्या समझेंगे, मोर अट्रैक्टिव फोर्स इसमें काम करता है क्योंकि टाइटली बाउंड है, सबसे नजदीक है, सबसे चिपक के रखा है, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। नियर टू कोलाइड्स, कोलाइड्स से तुरंत बाद ही है, तो ये नियर टू कोलाइड्स है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर फॉर्म होती है वो सेकेंड लेयर कहलाती है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट लेयर। स्टेगनेंट लेयर क्या है, वो ये क्या होती है, लेस अट्रैक्टिव फोर्स में काम करता है, क्यों, क्योंकि ये कोलाइड के बाद पॉजिटिव लेयर, कोलाइड नेगेटिव था, कोलाइड के ऊपर से पॉजिटिव लेयर, उसके ऊपर से नेगेटिव, हम लोग ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये कोलाइड से दूर है, फार फ्रॉम द कोलाइड्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब इसमें क्या आ रहा है, ये जो आपके कोलाइडल के ऊपर से लेयर जो फॉर्म हुए हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं जुटर लेयर स्टेट, ठीक है। तो जुटर लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स, मान लीजिए आपका जो पार्टिकल्स में जो आपका मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन जो आपका पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्जेस हैं, चार्जेस मान लीजिए पार्टिकल आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, तो सोडियम क्लोराइड का मान लीजिए इसमें ऐड कर रहे हैं 1% सोल्यूशन, तो क्या होगा, जो निगेटिव के ऊपर पहले आके क्या चिपकेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड इज नेगेटिवली चार्ज इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये लेयर फॉर्म, ये जो डबल लेयर फॉर्म कर रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है ना लेयर, इसी को बोलते हैं डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जिटर लेयर स्टेट, ठीक है। अब इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीटा पोटेंशियल क्या है, D इज इक्वल टू V बाई ई इंटू 4 पाई theta by sigma into 9 into 10 to the power 4, where D is zeta potential, V is velocity of movement of colloidal particles in cell, eta is viscosity of dispersion medium, so E is dielectric constant, कैपिटल E क्या डिनोट कर रहा है, एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, V बाई इज मोबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, विच अगेन कम्स अंडर, किसके अंदर आता है, ये आता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, कौन से प्रॉपर्टी आएंगे इसमें, इसमें आता है नेक्स्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कैसे इसमें आते हैं, वी नो दैट ऑन एडिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ऑन एडिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स द कोलाइडल सॉल्यूशन बिकम अनस्टेबल। ये हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे क्या हो रहा है, आपका जो कोलाइडल डिस्पर्सन था, कोलाइडल सॉल्यूशन था, वो अनस्टेबल हो रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एमसीक्यू से पूछता है क्या पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन कोलाइडल solution, so on addition of electrolyte it will be it will become unstable, ठीक है, particles become, they will become heavier and they will settle down, ठीक है। अब क्या करा, on adding of 1 ml सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, 1 ml कितना, 1 ml AgNO3 0.1%, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ऑन एडिंग ऑफ 1 ml of 1% सिल्वर नाइट्रेट टू अनस्टेबल कोलाइड्स, क्या होगा, सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये कि पहले जैसे आपने देखा था, इसके पहले कौन सा वाला, ये आपके
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के पहले जो आपने देखा था, ये आपका पेप्टाइजेशन में क्या हो रहा था? पेप्टाइजेशन में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंट में सेटल डाउन हो रहा था, इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड 1% यूज कर रहे थे तो वो सेटल डाउन हो रहा था। ठीक है, और इसी को क्या बोल रहे थे? इसी को बोलते थे पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन के केस में मान लिया पेप्टाइजेशन है, अनस्टेबल कोलाइड्स बना दिया। अनस्टेबल कोलाइड्स में हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स फॉर्म कराने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट 1%, सॉरी 0.1% सिल्वर नाइट्रेट का 1 ml क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं टू अनस्टेबल क्लोराइड सोल्यूशन। मतलब जो अनस्टेबल क्लोराइड सोल्यूशन है उसमें ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इट विल बिकम कोलाइडल स्टेबल कोलाइडल सोल्यूशन। क्या होगा? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मतलब सिल्वर नाइट्रेट कितना? 0.1% कंसंट्रेशन का, और कितना ml? 1 ml। तो 1 ml सिल्वर नाइट्रेट 1% सोल्यूशन यूज करेंगे तो क्या होगा? वो एक्ट करेगा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को। और ये जब प्रोटेक्टिव कोलाइड्स वाला सोल्यूशन मतलब 1 ml ऑफ 0.1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जब हम डालेंगे अनस्टेबल कोलाइड्स में, जो कि जिसमें कोलाइड्स पहले से नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, तो क्या होगा? ये वापस डिस्पर्स हो जाएंगे और स्टेबल बन जाएंगे। ठीक, अब ये अनस्टेबल से स्टेबल बनने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है इसमें? गोल्ड नंबर। देखिए, प्रोटेक्टिव कोलाइड से धीरे से आया गोल्ड नंबर। कैसे है इसको ध्यान समझिएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड कैसे बन रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो गोल्ड नंबर आपके हैं क्या है? ये स्टेबल कोलाइड्स हैं। इसको क्या किए? इसमें आप 0.1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालें 1 ml क्वांटिटी का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की क्या चीज़ है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड है वो सैंपल ले रहा है 1 ml, और आपको स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए 1 ml के लिए ले रहे हैं, और अनस्टेबल से स्टेबल बनाने के लिए भी 1 ml ले रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी से स्टैंडर्ड बनाते हैं। कैसे? देखिए, गोल्ड नंबर क्या है इसको समझिएगा। स्टेबल सॉल्यूशन लिए, स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन है, 10 ml सैंपल लिए। अब इस 10 ml सैंपल में आप क्या डालें? 0.1% सोडियम क्लोराइड, 1% 0.1% सोडियम क्लोराइड का 1 ml डालें। ठीक है, स्टर करेंगे, वो क्या होगा? तुरंत अनस्टेबल हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में अनस्टेबल कोलाइडल प्रिपरेशन है। इसमें फिर क्या कर रहे हैं? आपने 1% 0.1% सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। क्वांटिटी कितना? जितना क्वांटिटी ऐड करेंगे इसको तो समझिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले स्टेप में, ये आपका पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? पहले स्टेप में स्टेबल सॉल्यूशन है, 10 ml सैंपल लिए। इसमें क्या किए? इसमें आप 1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का 1 ml डाले। ठीक है, 1 ml डालने के बाद क्या हुआ? ये अनस्टेबल हो गया, सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए। ठीक, अब क्या कर रहा है? इसको वापस स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? इसमें आप फिर से डाल रहे हैं 1% सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें 1% सिल्वर नाइट्रेट की जो मात्रा डालेंगे, JML डालेंगे, ठीक है, वो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर कहलाएगा। अब कैसे समझेंगे इसको? इसमें जितना ml डाल रहे हैं, मान लीजिए पहले क्या किए? पहले इसमें मान लीजिए पहले क्या किए? पहले 0.5 ml डाले। ठीक है, क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या किए? 1 ml डाले। क्या हुआ? स्टेबल नहीं हुआ। फिर क्या किए? 1.5 ml डाले तो डिस्पर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो आपका
जिस ml क्वांटिटी को आप लेके, और आपका यहाँ पे जितना ml क्वांटिटी लेने के बाद आपका सिल्वर नाइट्रेट ये आपका स्टेबल बना दिया, वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर है। ठीक है, तो इसको और कैसे समझ सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज गोल्ड नंबर? On adding 1 ml of 0.1% sodium chloride to the 10 ml of stable chloride solution, it becomes unstable। क्या कर रहा है? कोई भी स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप 1% सोडियम क्लोराइड, 1% कंसेंट्रेशन का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की 1 ml मात्रा डालते हैं, तो वो 10 ml जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वो क्या होगा? वो अनस्टेबल बच जाएगा। अब क्या कर रहा है? टू दिस अनस्टेबल सॉल्यूशन, अब ये जो अनस्टेबल सॉल्यूशन था इसमें क्या किए, हम फिर से ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूशन ऐड 0.1% सिल्वर नाइट्रेट, 0.1% सिल्वर नाइट्रेट डालना है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये 0.1% डालना है। कितना मात्रा डालना है ये भी स्पेसिफाई नहीं है। जितना भी ml डालेंगे, जितना भी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 1% यूज करेंगे, वो उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या रहेगा? वो उसका पर्टिकुलर एक कर सकते हैं गोल्ड नंबर रहेगा। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यूज पूछते हैं, गोल्ड नंबर के ऑप्शन दिए रहेंगे और उसको फिर आपको चीज बतानी है। ठीक है, जैसे जिलेटिन का कितना होता है? सबका एक एक स्पेसिफिक गोल्ड नंबर है। अगला जो इसमें आता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें अगला क्या आता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इसका जो मूवमेंट हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब उसके प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जो उसका मूवमेंट है, कोलाइडल मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे इसको, इसमें जो ध्यान देने वाली क्या क्या चीजें हैं। पहला तो इसमें जो ट्यूब यूज करते हैं वो यू ट्यूब रहती है। ठीक है, यू शेप की ट्यूब रहती है वो। ठीक है, जहां आप डायग्राम में प्रेजेंट कर रहे हैं, या आपके यू ट्यूब है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? यू ट्यूब लेंगे जिसमें दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स लगे रहेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, एक नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है? अब इस यू ट्यूब में ऐड क्या करना है? ऐड करना है, यू हैव टू ऐड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स पहले स्टेप में क्या किए? यू ट्यूब लिए, उसमें आप कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड किए। अब क्या करते हैं? अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोड्स ऑन बोथ एंड, दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड लगा दिए। दूध, सॉरी, जो आपको कोलाइडल है उसके अंदर भर दिए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे? वी कंसीडर दैट कोलाइडल सॉल्यूशन आर निगेटिवली चार्ज। हम क्या एजम्पशन कर रहे हैं? हाइपोथेसिस हमारा क्या है? हम ये मान रहे हैं कि हमारे जो कोलाइडल है, कोलाइडल पार्टिकल्स है, वो निगेटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल है उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसकी जो पार्टिकल जो चार्जेस हैं वो निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगला क्या करते हैं? मूव टुवर्ड्स, सॉरी, कोलाइडल आर नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, जब इसमें बिजली प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड में जब बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है इसमें? कोलाइड्स नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। अब जो कोलाइड्स हैं वो कहाँ जा रही हैं? वो ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड्स निगेटिवली, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, उसके
विपरीत चार्जेस वाले पार्टिकल्स की तरफ वो मूव कर रही है और चिपकने का प्रोसेस करेगी। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोड फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट किए तो बेस्ड ऑन चार्जेस वो मूवमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरह से। पहले क्या था, पहले पूरे में इसमें सोल्यूशन भर दिए यहाँ तक, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रोड था, एक में पॉजिटिव चार्ज था, एक में निगेटिव चार्ज था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट पास हुआ, तो क्या हुआ, अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे जो ग्लोब्यूल्स थे वो निगेटिव चार्ज थे, मतलब सारे जो के सारे जो निगेटिव चार्ज वाले रहेंगे वो सब के सब इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जा रहा है उसकी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइग्रेशन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसमें अगला क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब कौन सी प्रोसेस की है अभी आप, आपका जो प्रोसेस था वो क्या था। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, यूट्यूब की वो यूट्यूब लिया, यूट्यूब में आपके दोनों एंड पे, आपके दोनों एंड्स ओपन है, आपने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा, फिर दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड डिप किया। इलेक्ट्रोड डिप करने के बाद क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, वो निगेटिवली चार्ज हैं, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो वो जो आपके पार्टिकल्स थे निगेटिव चार्ज थे, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, टुवर्ड पॉजिटिव तरफ ट्रेवल करने के लिए। तो इलेक्ट्रोड्स जो पॉजिटिव निगेटिव थे उसके हिसाब से वो शिफ्ट करने लगे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये सारे प्रोसेस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स, और ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट द कोलाइडल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हैव, क्या होता है, हैव मोशन। क्या बता रहे हैं कि ये कंसीडर कर लिए कि दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड एक्सप्लेन दैट द कोलाइडल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। कोलाइडल प्रिपरेशन, कोलाइडल जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो कोलाइडल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है। और हैव मोशन में गति भी है, मोशन भी होता है, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट एक क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जो आपका कोलाइड पार्टिकल्स का शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसमें इसमें जो आपका नेक्स्ट आता है वो रहता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया कौन कौन सा, पहला आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पेप्टाइजेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तीसरा हमने डिस्कस किया प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, और उसके बाद हमने किया अबाउट गोल्ड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस किया इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है इसमें इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब देखिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जो इसमें मेन चीज समझने वाली है, ये इसका है असेंबली, कैसे इसको प्रिपेयर कर रहा है बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका we know that colloidal solution have some charges, ये अब नो डाउट कोलाइडल प्रिपरेशन आर हैविंग सम चार्जेस, चार्जेस हैं उस पर, ठीक है। अब चार्जेस के बाद क्या कर रहा है, जो आपके कोलाइडल पे चार्जेस हैं, दैट इज दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। दे आर हैविंग चार्जेस, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। फिर ये कर रहा है द डिस्पर्सन मीडियम हैव अपोजिट चार्जेस, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो अपोजिटली चार्ज होता है। इन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिसिटी जब हम अप्लाई करते हैं क्या होता है फिर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहा है, डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्वेंट था उसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट का वो उसमें होता है, मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम का इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बिकॉज सस्पेंडेड या डिस्पर्स्ड कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है इसमें कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, इसके थ्रू आपके कोलाइडल पार्टिकल्स दे कांट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, दे कांट मूव अक्रॉस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं जा सकते हैं। तो क्या मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपोजिट है। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कैसे हो रहा है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या कर रहे हैं इसमें। पहले स्टेप में क्या लिए, कंसीडर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब हैविंग 3 चैम्बर्स, इसमें 3 चैम्बर कंसीडर कर रहे हैं, किसके में, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस ऑपरेटर्स में। 3 चैम्बर्स है, चैम्बर ए बी सी। ठीक है, अब इसमें देखिए आप चैम्बर ए बी सी कहाँ है, देखिए चैम्बर ए, चैम्बर बी, चैम्बर सी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, चैम्बर ए इन मिडिल, चैम्बर ए बीच में है, चैम्बर बी एंड सी ऑन साइड ऑफ चैम्बर ए, चैम्बर बी और सी क्या है, चैम्बर ए के दोनों तरफ में है। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है, चैम्बर बी एंड सी सेपरेट्स बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, चैम्बर जो आपका है बी एंड सी जो कि ए से अटैच है, लेकिन दोनों चैम्बर को सेपरेट करने के लिए उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया। ठीक, अब इसमें क्या बता रहा है, चैम्बर ए बी सी के बीच में, जैसे चैम्बर ए था, चैम्बर ए से और चैम्बर बी के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिट की गई है जो उस चैम्बर को अलग करती है बी एंड सी ए से। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, फॉर्म चैम्बर ए, जैसे अब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को एम एंड एम डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे कैसे डिनोट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 1 हो गई, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2 हो गई। ठीक है, इसको एम डैश और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितना हो गया, अब उसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, चैम्बर ए था, चैम्बर ए से एक तरफ चैम्बर बी था और चैम्बर बी ए के दूसरी तरफ चैम्बर सी था। ये आपका पहला 2-3 स्टेटमेंट का हो गया, चैम्बर ए इन मिडिल, चैम्बर बी एंड सी ऑन दिस साइड, चैम्बर बी और सी को अलग करने के लिए चैम्बर ए से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, तो एक ए और बी के बीच में और एक ए और सी के बीच में, ये मेम्ब्रेन्स को क्या बोला गया, एम एंड एम डैश। ठीक है, एक मेम्ब्रेन को एम बोला गया, दूसरे को एम डैश बोला गया। ठीक, ये आपका असेंबली था। अब इसके बाद से चैम्बर बी एंड सी में इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, जिसमें एक तो एनोड की तरह काम करता है और एक कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसमें कैसे समझेंगे इसको, देखिए टू ट्यूब्स एल शेप, एल शेप की ट्यूब है, ये वन एंड पे क्या कर रहे हैं, ओपन एज टूवर्ड्स आउटसाइड डायरेक्शन। कैसे देखिएगा,
ये आपके एल शेप ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। ये आपकी एल शेप ट्यूब है, ठीक है, जो कि चैम्बर बी एंड चैम्बर सी से अटैच, ठीक। इस ट्यूब में दो, इसकी मार्किंग कैसे है, टी एंड टी डैश है, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जहां पे एम है वहां पे टी रहेगा जिस साइड में, जिस साइड पे एम डैश है उस साइड में टी डैश रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप वाटर लेवल ध्यान दीजिए, तो एक में वाटर लेवल कम है, टी में वाटर लेवल कम है, टी डैश में वाटर लेवल मीन्स उसमें जो लेवल दिखा रहा है लिक्विड का वो ज्यादा है। इसको भी समझेंगे कि ये है क्या। अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, अदर एंड ओपन इन दी चैम्बर बी एंड सी रिप्रेजेंटली, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अच्छा, दोनों अटैच हैं और दोनों का दो छोर खुला हुआ है, एक छोर हवा में है और दूसरा छोर अदर एंड है, वो कहाँ है, वो बी और सी चैम्बर के अंदर खुलता है, ठीक है। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टी या टी डैश करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, कहाँ पे, कैथोड निगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, अप्लाई करते हैं means इसमें ऐड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एनोड प्लस चार्ज को डिपेंड्स डिप्ड कर रहे हैं इसमें, किसमें, इन चैम्बर बी। इसको समझिएगा कैसे, डिप्ड इन चैम्बर बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, कैथोड और एनोड रिस्पेक्टिवली, कैथोड को बी चैम्बर में और एनोड को सी चैम्बर में प्लेस कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे, कैसे, फिर क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, फिर क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम स्टार्ट्स मूविंग, जो मीडियम है वो मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, dispersion medium starts moving and movement of dispersed phase का movement था, is prevented by semi permeable membrane। dispersed phase के जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो रहे हैं, ओनली द सॉल्वेंट इज गोइंग टू पास, ओनली डिस्पर्सन मीडियम इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन चैम्बर टू अदर चैम्बर, ठीक है। इसमें कोई भी सॉलिड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बड़ा छोटा कोई भी। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें, इफ डिस्पर्स फेज, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, क्या कर रहा है कि अगर डिस्पर्स फेज में पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दे देन क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम मीन्स आपका जो सॉल्वेंट है विल बी निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, if disperse phase is colloidal particles क्या है, have positive charge, then disperse medium solvent will be negative charge। मतलब जो आपका सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है मीन्स आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम है, ये दोनों आपस में मीन्स अपोजिट चार्ज के होते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च एंड वाटर है, तो स्टार्च अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर नेगेटिव होगा, वाटर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्च नेगेटिव होगा, इस तरह से, ठीक है, वाइस वर्सा। अब इसमें क्या कर रहा है, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब क्या कर रहा है, इसको जरा समझिए कैसे, ये क्या समझाना चाह रहा है, इफ डिस्पर्स फेज मींस आपका कोलाइडल पार्टिकल जो है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसके पास, और देन डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट पॉजिटिव चार्ज, देन डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट विल बी नेगेटिव चार्ज। अब क्या कर रहा है, डिस्पर्स फेज पॉजिटिव चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो डिस्पर्सन मीडियम नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, मूव टुवर्ड्स
किसी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है। वाटर लेवल ऑफ ट्यूब टी डैश विल राइज अप। क्या होगा? जिसकी तरफ वो ट्रेवल कर रहा है उस तरफ का लेवल बढ़ेगा। ठीक है। टी डैश ट्यूब फिल्ड विथ फिटेड विथ चैम्बर सी है एनोड। टी डैश चैम्बर में टी डैश जो ट्यूब है वो चैम्बर सी से अटैच है, इसमें एनोड है, प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोड है। ठीक है। अब क्या हो रहा है? सॉल्वेंट कोलाइड पॉजिटिव चार्ज है, सॉल्वेंट निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज वाला मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ करेगा मतलब आपके पॉजिटिव साइड में। अब ये देखिए सी चैम्बर में पॉजिटिव है, ये देखिए सी चैम्बर में पॉजिटिव है